नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किया है तो किस तरीके से आप उस क्रेडिट कार्ड का भुगतान पूरा किए बगैर उससे निजात पा सकते हैं। यानी कि किस तरीके से आप एक अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा पेमेंट कर कर आप पूरी तरीके से क्रेडिट कार्ड के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। और इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उस जंजाल से मुक्त होने का उपाय तुरंत नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने भी आपको बताया वीडियो देखने के बाद आपने सोचा कि चलो यार इस ट्रिक को अपना लेते हैं और उसके बाद तुरंत ही हम तो इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता दोस्तों तो मैं बिल्कुल भी कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहूँगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई तुरंत ही क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बाहर निकल आता। इतना आसान नहीं है लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अधिक संभावना यह है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड वालों की कॉल आनी शुरू हो गई होगी और कॉल आने के बाद आप परेशान हो गए होंगे, इतने परेशान हो गए होंगे कि 24 घंटे आपके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं। अगर कोई अनजान कॉल आपके मोबाइल पर लैंड होती है तो आपके भीतर से वो आपको कंपित कर देती होगी। अगर आपने उनसे बात कर रखी है और उन्होंने ये कहा कि हम आपके घर पर आएंगे या हम आपकी कंपनी में जाकर बता देंगे या हम आपसे ऑफिस में मिलेंगे, तो इन सारी बातों ने आपको भीतर से हिला कर रख दिया होगा। यही सच्चाई है क्रेडिट कार्ड की। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको लगता है कि आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, लेकिन इसके पीछे एक जो अंधेर नगरी है, आज आप उसमें भटक रहे हैं। आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकलने का रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है। आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। और खास तौर पर जब आप ऐसी मुसीबत में होते हैं तो आप सोचते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। ज्योतिष के पास जाओगे, आपकी समस्या को देखकर कहेगा कि भाई तेरे ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, क्योंकि देखो राहु केतु दोनों किस दिशा में भाग रहे हैं। कुछ इस तरीके की बातें। मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स नॉट ए साइंस, इट इज ए साइंस, लेकिन सही ढंग से उसको स्टडी करने वाले और सही ढंग से उसको समझने वालों की संख्या बहुत ही कम है और इसलिए उनको खोज पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आप सोचते हो कि यार मैं क्या करूं, आप चले जाते हो वकील साहब के पास। अब बहुत सारे ऐसे वकील होते हैं जो काले कोट को पहनकर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो वकील एक्सपर्ट है? क्या वास्तव में उसे पता है लोन का? आपने तो काला कोट देखा और सोचा कि भाई ये तो वकील साहब है, लेकिन क्या पता वकील साहब डिवोर्स के कोर्स, लेकिन क्या पता वकील साहब डिवोर्स के एक्सपर्ट हों, लेकिन 200-400 रुपये के चक्कर में आपको लोन की भी सलाह देने लग गए हो। मिलेंगे, आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। किसी भी कोर्ट में आप चले जाओ, किसी भी काले कोट वाले इंसान को पकड़ लो और बोलो कि भाई मुझे लोन के ट्रैप पे फंसा हूं सर, मुझे क्या करना है। नए जानकारी होते हुए भी वो 200-400-500 रुपये के चक्कर में आपको आधी अधूरी जानकारी दे देगा जो गलत होगी। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। बहुत साल पहले की बात है, मैं बहुत छोटा था और उस वक्त मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने ये डिसाइड किया था कि हम मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे। तो उस समय मेरे दोस्त के मन में और मेरे मन में ख्याल आया कि भाई इसके लिए तो किसी कानून के सलाहकार की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने ये देखा कि एक घर के बाहर लिखा हुआ था एडवोकेट समथिंग। हमने कहा चलो इनके पास चलते हैं, हमें कंपनी खोलनी थी। और उसके बाद जब हम वहां गए तो उसने हमसे काफी सारे पैसे उसे ले लिए और हमें बोला कि भाई आपको कोर्ट आना है। हमने कहा चलो ठीक है, हम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। हमने कहा चलो ठीक है। वहां जाकर हमने बोला कि आपने हमें बुलाया था, तो वो किसी दूसरे वकील से पूछ रहा है
कि भाई इनको कंपनी खोलने की क्या प्रोसेस है। अब दूसरे वकील को भी नहीं पता, वो दूसरा वकील क्या कह रहा है, उसने मुझसे पैसे भी लिए थे। उसने क्या कहा, आपको हम एक जगह बता रहे हैं, आप वहां जाकर फॉर्म ले आओ, फॉर्म भरकर दे देंगे, फिर आप जाकर जमा कर देना। इतनी वेग एडवाइस मुझे समझ में नहीं क्या आया कि मैं क्या करूं। मेरे दोस्त को भी समझ में नहीं आया। फिर हमें हमारी होने वाली कंपनी के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनवाना था। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जब हम गए तो हमने उनसे पूछा कि आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाया। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरे सीए का ये विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ, इन्होंने किया था। उस दिन हमें ये पता चला कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। आप समझ पा रहे हो ना, वकीलों को देखकर उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वकील एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन हर वकील लोन का एक्सपर्ट नहीं होता। लेकिन आपको मिल तो हर जगह जाएंगे जो एक्सपर्ट नहीं है लेकिन एक्सपर्ट बनने का दावा करते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई भी सलाह लेनी हो तो ध्यान रखिए, काले कोट पर मत जाइए। वो एक्सपर्ट है या नहीं है इस चीज पर फोकस कीजिए, फिर भले वो काला कोट न हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो क्रेडिट कार्ड वाले जब आपको परेशान करना शुरू करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक इंस्टेंट रिलीफ का तरीका बता रहा हूं। मोबाइल के सेटिंग्स में जाइए, अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। ये दो तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, एक तो कॉल करके और दूसरा विजिट करके। कॉल करते हैं, सारे अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए एक ही बार में। जितने भी नंबर अननोन है यानी कि जो आपके मोबाइल में आपने सेव नहीं कर रखे, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। और नंबर 2, वो आपके घर के एड्रेस पर आ सकते हैं। तो भाई मैं ये बताऊं कि आधे से ज़्यादा लोग तो उस पते पर रहते ही नहीं होंगे, जहां का उन्होंने पता दे रखा है शिफ्ट कर गए होंगे। और अगर आपने नया पता नहीं दे रखा है तो फिलहाल अभी के लिए तो आपको खोज भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। तो बिंदास होकर जिए। दूसरा, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो भाई मेरे मकान चेंज कर लो 2-4-5 किलोमीटर दूर जाकर, और उसका पता किसी को भी नहीं बताना। मैं ये नहीं कहता कि आप भागो उनसे, आपको भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो गैर कानूनी तरीके से आपको डरा कर धमका कर, आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर अगर आपको डरा कर धमका कर आपसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में और वहां से मूव करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा तो खुद का मकान है। अरे भाई, खुद का मकान है तो आपके घर वालों की तो जिम्मेदारी बनती नहीं है। 6 महीने के लिए आप 2-3 किलोमीटर दूर जाकर एक खुद का छोटा सा कमरा लेकर आप वहां रहने लग जाओ। घर वाले बोलेंगे कि भाई है नहीं, जिसको दिया तो उससे बात करो। वैसे भी पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो वहां तो आपके घर वालों की जिम्मेदारी बनती नहीं। ज्यादा परेशान करें तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई मैं परेशान करते हैं। 6 महीने मैंने क्यों कहा? 6 महीने के बाद आपका जो भी अकाउंट है वो सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और 6 महीने के बाद आपकी जो कॉल्स होती हैं, आपके जो होम विजिट्स होते हैं, आपके जो ऑफिस विजिट्स है, जो भी है, ये सारे के सारे विजिट्स 90% तक कम हो जाती है। यानी कि फिर 2 महीने 1 महीने में कोई एक आधी कॉल आएंगी, वो तो आप अटेंड वैसे भी कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, नंबर आप उनका ब्लॉक कर सकते हैं, जहां रहते हैं वहां से आप मूव कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी अगर आपकी समस्या हो और कोई भी अगर आपकी समस्या होता है तो डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सही ढंग से जानना कि इनको हैंडल किस तरीके से करना है, और एक बार अगर आप जान गए तो बस बिंदास। तो अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और जो मैं कह रहा था कि कम पैसों में मैं इसलिए कह रहा हूं, 6 महीने के बाद आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वो नहीं देने वाले। लगभग 1.5 साल होते होते वो आपको 70 से 80% तक का डिस्काउंट देकर बोलते भाई नहीं देना, हाँ पैसा नहीं देना है भाई तो 20% ही दे दो, 1 लाख है तो 20,000 ही दे दो, हम इस क्रेडिट कार्ड को बंद कर देंगे। यानी कि आपको सेटलमेंट करवाना। सिबिल स्कोर की चिंता मत करना, सिबिल स्कोर को बचाओगे तो फिर से लोन के ट्रैक में जाओगे। सिबिल स्कोर का ऐसा बर्बाद कर दो कि दोबारा लोन के ट्रैक में नहीं जा सकोगे। तो ध्यान रखो, जितना खर्चा आपको करना चाहिए उतना ही करो, उससे ज़्यादा पैर पसारने की जरूरत है नहीं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको सेटलमेंट करवाना है 1.5 साल के बाद। 6 महीने तक परेशान करेंगे, क्या करना मैंने बताया। 1.5 साल के बाद 20% 30% देकर आप उनका सेटलमेंट करवा लीजिए। इसके बीच में आपके पास बहुत सारी लीगल नोटिस आएगी, वकील भेजेगा, डर आएगा, धमकाएगा। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई के गाइडलाइंस को वायलेट करके आपको डराते धमकाते हैं। से नो टू रिकवरी एजेंट्स। सो थोड़ी सी स्मार्टली इनको आप हैंडल कीजिए। अगर आपको परेशान करते हैं
तो बाकायदा आपके पास आपके लीगल राइट्स भी है। कोई भी नोटिस आता है, कुछ भी आता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है जहां आपको हाय भेजना है, आपको अपनी नोटिस मुझे भेजनी है। उसको देखना जरूरी है, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। देखना जरूरी है कि आखिर आया क्या है। इग्नोर करना गलत है, देखना जरूरी है कि क्या है, और उसके हिसाब से फिर आपको ये देखना है कि ये है क्या, और उसके हिसाब से अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको रिप्लाई करना है, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं रिप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो फिर से मिलेगा। आपका भाई आपके पास फिर आएगा, कोई एक नया वीडियो लेकर अधिक जानकारी देगा। आपका भाई फिर से आएगा कुछ नई जानकारी लेकर। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त का क्या दीजिए। बाय बाय।